अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। हंगू के इलाके बंगत छप्पर में थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। और हंगू के इलाके बंगत छप्पर में थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन सामने आया है, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि हंगू के इलाके बंगत छप्पर में थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन सामने आया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हंगू का इलाका है ये बंगत छप्पर, जहां पे थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हुआ है। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हंगू के इलाके बंगत छप्पर में थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। हंगू के इलाके बंगत छप्पर में थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन सामने आया है। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हंगू का इलाका है ये बंगत छप्पर, जहां पर थाना सिटी पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। और 27वें आईनी तरमीम पर पार्लियामान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास शुरू। इजलास की सदारत सेनेटर फारूक हामिद नाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क कर रहे हैं। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश। मुजवज़ा तरमीम पर जामे कानून साजी के लिए तजावीज़ पर गौर। कमेटी अरकान बिल के कानूनी और सियासी पहलुओं का जायजा लेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, आईनी तरमीम के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा? जी देखें, 110 असम्बली की जो कायमा है कानून और इंसाफ उनका इजलास है वो व्हाइट हाउस में शुरू हो चुका है। की जो सदारत है फारूक एच नाई रहे हैं, जबकि महमूद बशीर मुश्तरका तौर पर दोनों उसके जुड़े कर रहे हैं। और ये इजलास कौमी जो मुश्तरका पार्लियामेंट्री अमला कानून उसके तहत ही बुलाया इजलास में। रिजवान, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और 27वें आईनी तरमीम पर पार्लियामान की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास भी शुरू हो गया है। इजलास की सदारत सेनेटर फारूक हामिद नाइक और महमूद बशीर विर्क कर रहे हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कायमा कमेटी इजलास में शिरकत से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम शिकों का जायजा लिया जाएगा। पूरी उम्मीद है आज इसको हतमी शक्ल देंगे। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। आज तमाम जमातों की आरा को देखा जाएगा। जिस जमात की जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। नून लीग MQM की जो तजावीज़ होंगी उसको देखा जाएगा। अक्सरती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। उम्मीद है शाम 5 बजे तक फाइनल कर लेंगे। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है और इत्तेहादी जमातों को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। 243 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर। उसके बाद फिर फाइनल। देखिए, हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में नशिस्तें बढ़ाएंगे। आज कमेटी का इजलास है, देखते हैं क्या फैसला होता है। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 500 से 600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे मदऊ किया गया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। अचकज़ई ने कहा, आज से हमारी मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त होगा। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 243 में अहम और वसी आइनी तरामीम की तजवीज़ पेश कर दी, जिसके तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा देने की सिफारिश शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में तीनों अफवाज के कमांडर की तकर्री, इख्तियारात और मराद के निज़ाम में भी नुमाया तब्दीलियाँ शामिल की गई हैं। आइन के आर्टिकल 243 में बड़ी आइनी तरमीम की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा देने की सिफारिश की गई। हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 243 में अहम आइनी तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जिनके तहत मुसल्लह अफवाज के ढांचे, कमांड और इख्तियारात में नुमायां तब्दीलियाँ की गई हैं। तरमीमी मुसवदे के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा दिया जाएगा, जबकि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तकर्री भी सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मशवरे से करेंगे। सदर इन तमाम ओहदों के तनख्वाहों और मराद का तयन भी खुद करेंगे। तरमीम में तजवीज़ दी गई है कि 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद दिफाई कमांड की तमाम जिम्मेदारियां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तहत होंगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के ओहदों का तकर्रुर करेंगे, जो पाक फौज के सीनियर अफसरान में से होंगे, और उनकी तनख्वाह और मराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। तरमीमी मुजवज़े के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक पर तरक्की देती है, तो अफसर जिंदगी भर वर्दी, मराद और मर्तबे को बरकरार रखने का हकदार होगा। इन ओहदों को कौमी हीरोज का दर्जा दिया गया है और इन्हें सिर्फ आइन के आर्टिकल 47 के तहत ही हटाया जा सकता है। तरमीम में यह भी शामिल किया गया है कि आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल आइनी इस्तिस्ना अब फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट पर भी लागू होगा। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद वफाकी हुकूमत इन ओहदों पर फाइज अफसरान के लिए रियासती मफाद में नई जिम्मेदारियां मुतय्यन करेगी। वफाकी काबीना ने 27वीं आनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज ने वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की है। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर कानून और इंसाफ ने मीडिया को तरमीम के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी है। 27वीं आइनी तरमीम बिल 2025 का मुसवदा सामने आ गया। आइनी तरमीम के मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम तजवीज़ की गई हैं। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आइनी अदालत कायम करने की शिक शामिल की गई है। आर्टिकल 175 में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तरमीम, सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल होंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। वफाकी आइनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की गई है। वफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का अख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा अख्तियार होगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लाजिम नहीं होंगे। आइन के आर्टिकल 184 को खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आर्टिकल 189 में तरमीम, आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। बिल में तजवीज़ किया गया है कि जजेस का ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाए। जिस हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर होना है और जिस हाई कोर्ट में तबादला होना है, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा 27वीं तरमीम के बिल में 49 क्लॉज 5 सब्जेक्ट हैं। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। स्ट्रैटेजिक मामलात पर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहियात है। इस टाइटल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस टाइटल को वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। भारत ने 2 बार पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया उसकी दुनिया मोतरफ है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा।
वेलकम बैक। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि का 148वां यौम विलादत लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकरीब मुनक़िद हुई। पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिह ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पाक नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरे के दस्तों का मुआयना भी किया। पाकिस्तान रेंजर्स पाकिस्तान का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सुबुकदोश होकर रुखसत हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद कहा, जिंदा कौमें अपने मौसनों को ज़रूर याद रखती हैं, जो कौमें अपने मौसनों को भूल जाती हैं वो मंजिल खो देती हैं। कलाम इकबाल उर्दू और फ़ारसी में हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। बदकिस्मती से हम शायर मशरक़ के पैगाम को भुला बैठे हैं। अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। आगे बढ़े आपको बताएं, रावलपिंडी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा तरसील बंद करने की हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद नान भाइयों की जानिब से भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। नान भाई एसोसिएशन ने भी 5 दिन जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर नान भाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी ने कहा कि आज से तमाम नान भाई तंदूर खोलेंगे। 5 दिन से जारी हड़ताल खत्म, शहर में नान भाइयों की मामलाती ज़िंदगी बहाल हो गई। पंजाब की तमाम तंजीमों की मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। रावलपिंडी के नान भाइयों की मुतहदा हड़ताल कामयाब, तकरीबन 90% दुकानें बंद रही। सदर एसोसिएशन की जानिब से अवाम और हुकूमत से ताउन जारी रखने का ऐलान। इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 7 परवाज़ें मनसूख, 3 ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY 342, कराची से मस्कत सलाम एयर की परवाज़ VV 516, कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ PF 143 मनसूख हो गई। कराची से लाहौर एयर ब्लू की परवाज़ PA 404, कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़ PF 125 और कराची से लाहौर PIE की परवाज़ PK 306 मनसूख हो गई। कराची से इस्लामाबाद PIE की परवाज़ PK 308 दोपहर 4 के बजाय रात 11 बजे रवाना होगी। कराची से मुल्तान PIE की परवाज़ PK 330 दोपहर 2 के बजाय 3 बजे रवाना होगी। कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PK PA 200 दोपहर 1 के बजाय 3 बजे रवाना होगी। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पर निजकारी के खिलाफ होने वाला इल्ज़ाम, इंजीनियर्स का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाज़े के बायस फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। 6 रोज़ के दौरान कौमी एयरलाइन की दर्जनों परवाज़ें मनसूख हो गई और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। कौमी एयरलाइन का इंतजामिया का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी हैं। मुज़ाकरात के लिए एयरलाइन इंतजामिया ने अब तक राब्ता नहीं किया। रावलपिंडी में पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के दौरान मेट्रो बस बंद रखने का फैसला। मैच के दौरान मेट्रो बस के रहमानाबाद, खत्म नबूवत और फैज़ाबाद स्टेशंस को बंद रखा जाएगा। मैच के दौरान दीगर स्टेशंस पर मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस और स्टेशंस की बंदिश का फैसला किया गया है। मैच के दौरान दीगर स्टेशंस पर मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस और स्टेशंस की बंदिश का फैसला किया गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के दौरान मेट्रो बस बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। मुल्तान परिंदा मार्केट में गैर कानूनी फरोख्त रोकते हुए नायाब काले तितर और सब्ज़ तोते अपनी तहवील में ले लिए। कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे की जानिब से सख्त इक़दामात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, पंजाब वाइल्ड लाइफ रेंजर की जानिब से मुल्तान जो बर्ड मार्केट है, जिसे गोदरी भी कहा जाता है, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए जंगली हयात को महफूज करने का अमल जारी है। और कार्रवाई के दौरान जो है वो तितर और जो तोते हैं उनको रिकवर किया गया। मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया जो इसकी खरीदो फरोख्त कर रहे थे। हमारे साथ जो है इस वक्त वाइल्ड लाइफ के अफसरान मौजूद हैं। हम लोग अपने सेक्रेटरी साहब और डी साहब की हिदायत मुताबिक मुल्तान टीम पहले की तरह सरगर्म है और अपने गश्त पड़ताल के दौरान फील्ड में इन्होंने जो है ये
طویل ملی ہیں 2 طوطے اور 4 تیتر, اور ملزم کو گرفتار کیا ہے. ان کو جو ہے باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے کے بعد ان کو جو ہے آزاد کر دیا جائے گا. اس وقت بھی بات کی جائے تو جو یہ طوطے اور جو تتر ہیں ان کو جنگلی حیات جو ہیں ان کو ریکور کے لیے ٹیمیں جو ہیں ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور جگہ جگہ جو ان کی گشت بھی جاری ہے, اور کسی کو بھی جو ہے جنگلی حیات کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنے نہیں دیا جائے گا. پنجاب وائلڈ لائف رینجر اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے ملتان میں. جی. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 27ویں ترمیم میں وزیر اعظم سے استثناء کی ترامیم نکالنے کی ہدایت سامنے آئی ہے. آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شک سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی 27ویں ترمیم میں وزیر اعظم کے استثناء کی ترامیم نکالنے کی ہدایت. اور آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شک سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.